2028 में इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा, क्योंकि इंडिया ने क्वालिफाई कर लिया, पाकिस्तान ने क्वालिफाई नहीं किया। T20 रैंकिंग में देखें तो हमारी इतनी औकात ही नहीं है कि हम क्वालिफाई कर जाएं ओलंपिक्स के लिए। इंडिया पाकिस्तान नहीं होने जा रहा ओलंपिक्स के अंदर, तो इंडिया पाकिस्तान शुक्र है कहीं तो नहीं होगा। हांगकांग सुपर सिक्सेस तक में हम अवॉइड नहीं कर पा रहे, हम जूनियर एशिया कप में अवॉइड नहीं कर रहे, ओलंपिक्स में अवॉइड होने जा रहा है। आईसीसी की वजह से नहीं, आईओसी की वजह से। कोई भी सिनेरियो बना लें, कोई भी हिसाब बना लें, वो मुश्किल ही दिख रहा है पाकिस्तान का। सपोज करेंगे जी टॉप यूएसए होस्ट है, तो बाकी जो टॉप 5 है वो चले जाए। अगर ये क्राइटेरिया भी रखा जाए तो क्या पाकिस्तान टॉप 5 में फॉल कर रहा है? नहीं। एशिया की जब बेस्ट टीम जाएगी तो उसमें क्या पाकिस्तान है? नहीं। तो फिर क्या तरीकाकार, कोई ऐसा कोई मैकेनिज्म बनेगा, फिर इनको फिर किस तरीके से ये जाएंगे? तो मैच में जीतोगे, कोई रैंकिंग उतर करोगे, कोई हिसाब होगा तो फिर गल बनेगी। ये पाकिस्तान के लिए रिस्की जरूर है कि हमारी रैंकिंग बहुत बुरी है, और जैसे हम T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, इम्कान कम लग रहा है कि हम एशिया में नंबर 1 हो पाए। बट अभी कट ऑफ डेट आना बाकी है, जब वो डेट सामने आएगी तब क्लियर होगा कि कौन सी डेट तक काउंटिंग, जो रैंकिंग की काउंटिंग है वो देखी जाएगी। वैसे एशिया की तो बात छोड़िए, अगर वर्ल्ड की भी बात हो तो अब इंडिया वर्ल्ड पे पहले नंबर की टीम है, तो डेफिनेटली फिर एशिया में तो वो टॉप पे है ही है, उसमें तो कोई शक वाली बात नहीं हो। तो दुनिया में एट द मोमेंट टॉप में, तो फिर एशिया से इंडिया, और वो जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाला वो जो रीजन है, वहां पे फिर ऑस्ट्रेलिया की रैंकिंग ऊपर है, साउथ अफ्रीका से, इंग्लैंड यूरोप से, और वहां से फिर अमेरिका से। लेट्स सी अगर होस्ट के तौर पे यूएसए को मौका मिलता है। वेस्ट इंडीज का मसला ये है कि वो ओलंपिक्स में एक झंडे के तले नहीं खेलते। 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए, जगह 6 हैं, एक मैंने अंटार्कटिका 0 कर दिया, पीछे बचे 6 कॉन्टिनेंट्स। 6 में से भी जनाब आप वो कर लेना, नॉर्थ साउथ अमेरिका 1 मिलाए, 5 हो गए। अब एक जगह रह गई है, अब वो कौन फिलअप करेगा? वो 6ठी पोजीशन। उसके लिए ना आईसीसी ये कह रहा है कि जनाब हम ग्लोबल क्वालिफायर कराएंगे। अब ग्लोबल क्वालिफायर किधर होंगे, किन के बीच में होंगे, इसके बारे में अभी आईसीसी ने कुछ नहीं बताया। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि, लेकिन यार फिर टीमें बहुत रह जाती हैं ना। या तो अगर ये ग्लोबल क्वालिफायर करा रहे हैं ना उनके यार फुल मेंबर्स नेशन के, फिर तो समझ में आता है। लेकिन अगर ये ग्लोबल क्वालिफायर कराने के चक्करों में पड़ रहे हैं ना कि फुल मेंबर स्क्वाड्स भी या नेशंस भी और एसोसिएट नेशंस भी भाई साहब किधर जा रहे हैं, वो तो फिर उन क्वालिफायर्स को तो 100 साल लग जाने हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो ग्लोबल छठी टीम के लिए जो ग्लोबल क्वालिफायर्स ये अरेंज अप कर रहे हैं ना, वो मोस्ट प्रोबेबली उसमें जो फुल मेंबर्स नेशन है ये उनको करेंगे टारगेट आईसीसी वाले। ओलंपिक्स का जो पाथ है आपको पता है कि 6 टीम्स बता दी गई हैं, कहा गया कि हर कॉन्टिनेंट से एक एक टीम उठाई जाएगी। अब उसमें तो यही है कि अब एशिया की एक इस टाइम नंबर 1 पे इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया जो है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में से ऑस्ट्रेलिया आपको ऊपर नजर आ रही है। बहुत अच्छा हुआ कि नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई हमें बार बार पिलने का शौक नहीं है, ठीक है ना। सिफारिश और पर्ची के तौर पे बनी हुई जो टीम, वो टैलेंट का कभी भी मुकाबला नहीं कर सकती। और अगर मुकाबला करवाने का शौक हो ना, तो एशिया कप 2025 को याद रखना, 3 मैचेस हुए, तीनों मैचेस में टैलेंट ने पर्ची और सिफारिश कल्चर को धो डाला था, फाइनल समेत। ये चीज याद रखना। ओलंपिक्स में तकरीबन 125 साल बाद क्रिकेट की वापसी हो रही है, और बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मुझे बड़े अफसोस के साथ आपको ये इत्तला देनी पड़ रही है कि ज़्यादा चांसेस ये बन रहे हैं कि ओलंपिक्स में आपको पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखने को नहीं मिलेगा। मतलब क्रिकेट का सबसे बड़ा मैच, और वो ओलंपिक्स में ना हो। एक तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया, है कि नहीं, और दूसरा 50% जो टीम्स हैं जो भी वर्ल्ड कप वगैरह होता है तो यहीं से होती हैं। इंडिया तो डेफिनेटली होता ही है, साथ में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, और इनकी आबादी चेक करें, और ये सारा चाहे T20 का हो, 50 ओवर का हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, तो 4 से 5 टीमें होती हैं। तो एशिया की आबादी आप देखें, सारा हिसाब देखें, तो शायद के इनको कोई एशिया से, चाहे श्रीलंका हो सेकंड बेस्ट, पाकिस्तान ना भी हो, इस चक्कर में मैं नहीं कह रहा कि पाकिस्तान, शायद के ये तरीकाकार होना चाहिए था या हो सकता था। छठी टीम के लिए जो ग्लोबल क्वालिफायर्स ये अरेंज अप कर रहे हैं ना, वो मोस्ट प्रोबेबली उसमें जो फुल मेंबर्स नेशन है ये उनको करेंगे टारगेट आईसीसी वाले। तो उसमें फिर पाकिस्तान हैज अ चांस, क्योंकि ये देखिएगा पाकिस्तान अगर नहीं है तो श्रीलंका भी नहीं है, अफगानिस्तान भी नहीं है, यू डोंट हैव बांग्लादेश, आपके पास न्यूजीलैंड नहीं है सर, आपके पास न्यूजीलैंड भी नहीं है। अच्छा ये भी हो सकता है कि ओशियाना में जो ओशियानिया रीजन बनता है उसमें हो सकता है कि ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की दोनों टीमों को मिक्सअप कर दें। अच्छा मैं इस हिसाब से देख रहा था, इस हिसाब से मुझे पता है क्या समझ में आती है, इस हिसाब से मुझे ये चीज़ समझ में आती है कि भाई अगर तो ये टीमें मिक्सअप हो रही हैं तो इनका तो कुछ नहीं बनने वाला। पाकिस्तान क्यों नहीं क्वालिफाई कर पाया, हाँ उसकी भी वजह है, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूं। आपको शायद ये पता है कि रैंकिंग में, T20 रैंकिंग में जो टॉप 6 टीमें हैं ना, वो टीमें क्वालिफाई करेंगी, जो 7वें से लेकर नीचे होंगी वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगी। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर पाकिस्तान की टीम रैंकिंग में भले दूसरे नंबर पे हो, तीसरे पे हो, चौथे पे हो, 5वें पे हो, फिर भी पाकिस्तान की टीम क्वालिफाई नहीं कर पाएगी ओलंपिक 2028 में या 2032 में, फिर 36 में, फिर 40 में, 4-4 साल बाद जो होता है ना, किसी भी जो है कि ओलंपिक्स टूर्नामेंट में पाकिस्तान की टीम क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, भले पाकिस्तान रैंकिंग में दूसरे नंबर पे चल रही हो। ये तो देखिए पाकिस्तान से ज्यादा जो है इसमें जो
कहीं ना कहीं देख रहा होगा कि न्यूजीलैंड उसके साथ नाइंसाफी ज्यादा है क्योंकि वो रैंकिंग में भी नंबर 4 पे है। रैंकिंग अगर अभी आप चेक करें, मैं आपके सामने ये लेके आता हूँ, और यहाँ पे सवाल ये है कि अभी तक कोई कट ऑफ डेट बताई नहीं है कि ये कब से ये रैंकिंग का जो है हिसाब किताब वो देखा जाए। है तो कॉन्टिनेंट से लेके जाएंगे, लेकिन रैंकिंग फिर भी बीच में अमल दखल उसका है, तो किस पॉइंट पे कब तक जाके रैंकिंग जो है वो देखी जाएगी। की 6 टीमें होंगी, उसके अंदर जो फार्मूला तय पाया वो ये है कि जैसे एशिया है, एशिया की नंबर 1 टीम वो ओलंपिक में जाएगी। जैसे फर्स्ट के आज के दिन की बात करें तो इंडिया है, वो ओलंपिक जाएगी। अफ्रीका की जो रैंकिंग में बेटर टीम होगी, जो कि जिम्बाब्वे है, कीनिया है, साउथ अफ्रीका है, तो उसमें साउथ अफ्रीका है, वो चली जाएगी। ओशियाना में कौन सी टीम जाएगी? ऑस्ट्रेलिया है, वो चली जाएगी। फिर अमेरिका के अंदर वेस्ट इंडीज भी है, अमेरिका, इसका भी फार्मूला भी तय होना है कि वेस्ट इंडीज आएगी या अमेरिका आएगी या क्या हो सकता है। सो आईसीसी ने जब रिकमेंड की है तो आईओसी ने बोला नहीं बॉस, यहां वो वाला मंजन नहीं चलता, आपको कॉन्टिनेंटल क्वालिफिकेशंस को मद्देनजर रखना पड़ेगा। सो इन शॉर्ट, बहुत सारी डेलिब्रेशंस के बाद, बहुत सारी बैक एंड फोर्थ कन्वर्सेशंस के बाद आईओसी ने आईसीसी को ये रिकमेंडेशन फाइनल भेजी है, और आईसीसी ने कल अपने बोर्ड मेंबर्स को ये रिकमेंडेशन बता के इसको फाइनलाइज कर लिया है, जो आने वाले चंद दिनों में अनाउंसमेंट भी हो जाएगी कि एक स्पेसिफिक कट ऑफ डेट से पहले, अभी वो कट ऑफ डेट नहीं डिसाइड हुई है, एक स्पेसिफिक कट ऑफ डेट से पहले 5 टीमें फाइनलाइज हो चुकी हैं। यह है कि आप पाकिस्तान अगर क्वालिफिकेशन राउंड खेलने के लिए जाती है, तो अगर पाकिस्तान वहां पे ना कर सकी, अली साहब जीत ना सकी, या मे भी अगर 2 टीमें आई, तो फिर आप ये बोल सकते हो कि ये सारी टीमों को क्वालिफिकेशन राउंड खिलाना पड़ेगा, और जो 2 टीम फाइनल में चली गई वो चली जाएंगी। लेकिन अगर अमेरिकन रीजन से अमेरिका और वेस्ट इंडीज में से किसी एक को डायरेक्ट मिल गया या बोल दिया गया कि जी अमेरिका होस्ट है, इसको हम क्वालिफाई करवा दें, फिर आपके पास एक टीम बचेगी क्वालिफिकेशन राउंड में। फिर वही होगा कि जो टीम क्वालिफिकेशन राउंड जीतेगी, अब वो पाकिस्तान होती है, वो न्यूजीलैंड होती है, वो श्रीलंका होती है, या XYZ कोई भी टीम होती है, तो फिर उसको मौका मिलेगा डायरेक्ट जाने के लिए। लेकिन अब देखते हैं कि आईसीसी इसका क्या रास्ता निकालता है। लेकिन अब नजरें जय शाह के ऊपर हैं कि जय शाह क्या जो है वो क्या हर्डल बनेंगे पाकिस्तान की रुकावट में ओलंपिक्स में, या वो पाकिस्तान के लिए इजी वेव देंगे। एशिया की टॉप टीम ऑस्ट्रेलिया यानी ओशियाना की टॉप टीम, जिसमें ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ही होते हैं। यूरोप की टॉप टीम, कहने को बहुत सारी टीमें यूरोप में, नेदरलैंड हो गई, आयरलैंड हो गई, इंग्लैंड हो गई, लेकिन इंग्लैंड ही जाएगी। स्कॉटलैंड भी खेलती है क्रिकेट, लेकिन इंग्लैंड ही होगी क्योंकि बहुत गल्फ है। और चौथी टीम अमेरिकास, और 5वीं टीम अफ्रीका। बची छठी टीम का मैं आपको बताता हूं। छठी टीम में भी उम्मीद बाकी है पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश के लिए, न्यूजीलैंड के लिए, जिम्बाब्वे के लिए, और बाकी जो टीमें हैं। 5 कॉन्टिनेंट्स फाइनलाइजेशन का मतलब यह है कि अमेरिका से तो यूएसए ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो जाएगी। 4 टीमें तो लगभग क्लियर हमें नजर आ रही हैं, ये जो कि कॉन्टिनेंट से आ रही हैं। यूएसए के हवाले से भी कहा जा रहा है कि शायद उसको डायरेक्ट क्वालिफिकेशन का मौका ना मिले। अगर डायरेक्ट उनको क्वालिफिकेशन का मौका ना मिला, तो फिर 2 टीम्स आएंगी आपकी क्वालिफायर राउंड से। अब कहा इसमें जा रहा है, पाकिस्तान में बहुत चीजें चल रही हैं कि अब जय शाह क्योंकि चेयरमैन है, होना ही चाहिए था कि क्या ये जय शाह ने पाकिस्तान को फोर्सफुली क्वालिफिकेशन राउंड में डाला है, क्योंकि अब पाकिस्तान को क्वालिफिकेशन राउंड खेलना पड़ेगा। अब एशिया में बहुत सिंपल फॉर्मूला है, 5 बड़ी टीमें हैं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल भी आती है, और दीगर यूएई, ओमान, ये सब एशिया में आते हैं। इनकी कट ऑफ डेट से पहले जो टॉप टीम होगी, जो इंडिया ही है, और बहुत डिफरेंस है, तो इन ऑल लाइकलीनेस इंडिया टेक्निकली ओलंपिक्स 2028 के लिए इस एक डिसिप्लिन में अपनी टीम को क्वालिफाई होता हुआ देख रहा है। तो छठी टीम का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल आईसीसी बनाने जा रहा है, वो होगा क्वालिफाइंग कंपटीशन। अब उसकी कोई क्लैरिटी नहीं है कि उसमें सारी कैरिबियन की टीम्स आ जाएंगी, उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड की कौन सी टीम्स पार्टिसिपेट कर सकती हैं, क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड के लिए कोई और ऑप्शन खुला हुआ है, या उनका सफर खत्म है, या अगले साइकिल में जो ब्रिस्बेन में 2022 में गेम्स होने हैं, जहां आज ये गेम वॉश आउट हुआ है गाबा पे, यहां के लिए फिर वो टीमें अपनी किस्मत आजमाएंगी। ये आने वाले चंद दिनों के अंदर, महीनों के अंदर, वीक्स के अंदर आपको ये भी एक एब्सोल्यूट क्लैरिटी मिल जाएगी। लेकिन कॉन्सेप्ट फाइनल हो चुका है कि इंडिया पाकिस्तान मोस्ट लाइकली बाय डिजाइन, क्योंकि आईसीसी बाय डिजाइन इंडिया पाकिस्तान को रखता है, हो चुका है कि इंडिया पाकिस्तान मोस्ट लाइकली बाय डिजाइन, क्योंकि आईसीसी बाय डिजाइन इंडिया पाकिस्तान को रखता है। इधर ओलंपिक्स में शायद इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला हो जाए, लेकिन बाय डिजाइन नहीं रखा जा रहा है इंडिया पाकिस्तान को, क्योंकि आईओसी के पास वो लॉलीपॉप नहीं है ना, ब्रॉडकास्टर वाले, ये वाले, फला वाले। आईओसी तो वो उस खेल पे खेलता ही नहीं है। आईओसी जा रहा है सीधी सीधी कॉन्टिनेंटल क्वालिफिकेशन के ऊपर। काफी टॉप की टीम्स हैं। अब कहा जा रहा है कि जो टॉप 10 T20 रैंकिंग्स की टीम है, टॉप 10 T20 रैंकिंग में जो होंगी, उनमें जो टीम आप कह लो कि रैंकिंग में और अपने कॉन्टिनेंट में टॉप कर रही होंगी, वो तो निकाल दो ना। लाइक इंडिया निकाल दो, साउथ अफ्रीका निकाल दो, ऑस्ट्रेलिया निकाल दो, इंग्लैंड निकाल दो। जिस टीम में अभिषेक जैसे खिलाड़ी हो, तिलक वर्मा जैसा टैलेंट हो, गिल जैसे हो, बुमराह जैसे बॉलर हो, चक्रवर्ती और जो है कुलदीप जैसे बॉलर हो, टैलेंट से टीम भरी हुई हो, उस टैलेंट का सिफारिश और पर्ची कल्चर जो है कभी भी मुकाबला नहीं कर सकता। टैलेंट हमेशा टैलेंट होता है, ठीक है ना, टैलेंट हमेशा टैलेंट होता है। बाकी जो मर्जी आप कर लो, इंडिया की टीम में है अभिषेक जैसे खिलाड़ी। अभिषेक का आप लेवल चेक करो ना, लाइफ में पहला टूर्नामेंट खेला जो है कि उसने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पाया गया, एशिया कप। वो लाइफ में पहली बार ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे गए, मैन ऑफ द सीरीज लेकर आए हैं।
उसका पार्टनर तिलक वर्मा, अभी तो उसका पार्टनर नहीं है क्योंकि वो नीचे आ रहा है, पहले वो 1 डाउन में था, है बैक टू बैक 200 उसके, फाइनल में मैन ऑफ द मैच लेके चला गया फाइनल में। प्रोबेबली आईसीसी का जो लाइन ऑफ एक्शन है ओलंपिक्स के लिए क्रिकेट टीम्स को भेजने का एज पर देयर नंबर्स, वो फार्मूला मेरा ख्याल है यही रखेंगे, और वो फार्मूला बड़ा सिंपल सा है। 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, बर्रे आजम, ठीक है, एक में तो पड़ी रहती है बर्फ, तो गुरु वहां पर तो अगर आपने वहां से टीम निकालनी है तो वो तो फिर या तो पेंगुइन्स की टीम होगी या पोलर बेयर्स की, ठीक है ना, वहां पर इंसानों की टीम तो नहीं है। हाँ, अगर कोई सीक्रेट बेस बना के बैठे हुए हो, जाने नहीं देते हो ना तुम लोग उधर, पेंगुइन्स और पोलर बेयर्स इंसानों को क्या मसला है वैसे कि तुम उधर जाने नहीं देते इंसानों को? हाँ, ट्रीटी साइन है, अंटार्कटिका में आप नहीं जा सकते, खैर छोड़ो, वो तो अलग बात है। तो वहां से तो टीम 0 हो गई, वो कॉन्टिनेंट ही 0 हो गया, पीछे बचे 6 कॉन्टिनेंट। अब उस 6 कॉन्टिनेंट में ना एशिया में से, मतलब उन 6 कॉन्टिनेंट्स में जो टॉप की टीम होगी ना वो क्वालिफाई करेगी, ठीक है। तो एशिया से डेफिनेटली इंडिया बनती है, ना पाकिस्तान बनती है, ना बांग्लादेश बनती है, ना अफगानिस्तान बनती है, ना श्रीलंका बनती है, यहाँ से इंडिया बनती है। ओशियाना से ऑस्ट्रेलिया बनती है, ठीक है। अफ्रीका की कॉन्टिनेंट से बनती है साउथ अफ्रीका, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद यूएसए के जो कॉन्टिनेंट्स हैं नॉर्थ और साउथ, उधर से डेफिनेटली आपको ना, क्योंकि यूएसए की टीम तो है, बट प्रॉब्लम इज दिस कि यूएसए की टीम के ऊपर तो उन्होंने वैसे ही कुलाड़ा चलाया हुआ है उनकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आईसीसी ने। तो मुझे ये लगता है कि वहाँ पे चूंकि एडमिनिस्ट्रेटिव तो यूएस की क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन अपने तौर पे कुछ कर नहीं सकती, तो वहाँ मुझे ये लगता है कि यूएस प्लस वेस्ट इंडीज, इन दोनों का हो सकता है कोई मिक्सचर एक टीम बनाई जाए। बिल्कुल इसी तरीके से ये तो हो गई ना 4 और कॉन्टिनेंट्स। 5वां यूरोप है, यूरोप में बनेगी इंग्लैंड प्लस यूरोप के बाकी जो क्रिकेट प्लेइंग नेशंस है ना उनकी टीम, ग्रेट ब्रिटेन की टीम। बाय द वे वो इंग्लैंड की नहीं, वो ग्रेट ब्रिटेन की टीम होगी।